टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से डेली कोई ना कोई नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। तो जैसा कि अभी अभी एक नोटिस आया है, तो उस पर जो बिहार लोक सेवा आयोग ने एक आवश्यक सूचना भेजी है, जिसमें उन्होंने बताया है, हम आपको शॉर्ट में बता दें कि उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट नहीं आया है किसी भी अवमानना की वजह से, या फिर जिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि जिन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो गलत पाए गए हैं। उनके गलत क्यों पाए गए हैं, इसका उन्होंने कोई कारण और संक्षिप्तीकरण नहीं दिया है। जिसके संबंध में नोटिस आया है उसमें दिया गया है कि विज्ञापन संख्या इतने विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय हमने अपना दावा को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे, असफल पाए गए हैं। आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई और प्रक्रिया बाधित हुई, वहीं दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने का को प्रयास मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/11/2023 यानी 7 नवंबर 2023 तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उत्कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि आप उस परीक्षा में क्यों सफल नहीं हुए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें कहाँ कमी थी, क्यों कमी थी, आपने क्यों सही से नहीं किए हैं, अगर आप उसका स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपके आगामी की जो परीक्षा होंगी उससे भी आपको वंचित किया जा सकता है। उक्त तिथि आपको दी गई है 7/11/2023 तक आपको स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो उसकी जो सूची है वो आपके जो वेबसाइट है उस पर अपलोड है। और आप ये ना समझें कि आपकी जो जितनी भी जानकारी है वो सरकार को नहीं पता है, वो सारी जानकारी आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है और आपको अपना स्पष्टीकरण देना होगा। नहीं तो आप अगर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इससे संबंधित एक नोटिस जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी एकदम सतर्क होकर सारा काम कर रही है। तो आपके अगर कोई भी ऐसा है जिसने इसके साथ ऐसा कुछ है तो वो अपना स्पष्टीकरण दे दे, नहीं तो उसके साथ बहुत कुछ भी हो सकता है या फिर वो आगामी परीक्षाओं से भी वंचित रह सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसका सही से कार्य करवा लें। ठीक है गाइस, तो ये तो आपकी लेटेस्ट अपडेट हो गई और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट से हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।